जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है प्रिया तिवारी जी ने, सची जी ने, राहुल वर्मा जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के बाद आप भी हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को आप लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनकी एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। पहला क्वेश्चन है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। सिम, आप सभी के मोबाइल फोन्स में सिम है, सभी लोग सिम का उपयोग कर रहे हैं, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, याद रखिएगा सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं, मीन्स एक से अधिक रो हाइड करनी है तो क्या आप एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के काफी क्वेश्चंस इन लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। मीन्स यहां पर पूछा जा रहा है कि कैल्क में एक से अधिक रो को हाइड करना है तो क्या आप एक बार में हाइड कर सकते हैं या फिर हमें बारी बारी एक एक रो को हाइड करना पड़ेगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम एक साथ कई रो को हाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक्सटेंशन डॉट ओडीएस के साथ समाप्त होता है। बताइए। अभी एक दिन पहले मैंने लिब्रे ऑफिस की पूरी मैराथन क्लास ली थी जहां पर 100 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे आ रहे हैं, तो वह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक्सटेंशन डॉट ओडीएस के साथ समाप्त होता है, यह आपका बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो एक्सटेंशन है वो है आपका डॉट ओडीपी। क्या है? डॉट ओडीपी होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कैल्क का तो कैल्क का होता है डॉट ओडीएस, ठीक है, और राइटर का होता है डॉट ओडीटी, याद रखिएगा। तो यहां पर ओडीएस कहा गया है तो ओडीएस किसका है दोस्तों? कैल्क का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्या किसी फोल्डर के आइकन को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं? बताइए। एक फोल्डर के आइकन को दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार हमने इसको डिस्कस भी किया है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से विषम बताइए। मींस ऐसा कौन सा है जो इनमें से अलग है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या लिब्रे ऑफिस? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और लिब्रे ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर्स हैं, जबकि ये पूरा क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये तीनों क्या है? आपके एक सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका अपना एक विशेष काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एस रैम और डी रैम रैम के प्रकार हैं। बताइए। एस रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। याद कर लीजिएगा, एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म।
तो रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, इसी से संबंधित आपका पूछा जाता है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है बताइए। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट, क्या हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है बताइए। हाइपरलिंक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है वो Ctrl+K होती है। क्या होती है? Ctrl+K होती है, ना कि Ctrl+H। ओके, अब नेक्स्ट, क्या इंटरनेट से 1000 किलोमीटर तक मेल भेज सकते हैं बताइए। इंटरनेट के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक आप मेल भेज सकते हो? तो बिल्कुल सही है। मेल भेजना है आपको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में वह व्यक्ति बैठा हो, आप आसानी से मेल भेज सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन सभी के लिए ही वैन, मैन और लैन का उपयोग होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। ऐसे ही आपका मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस में कस्टमर से कस्टमर के संबंध हैं बताइए। कस्टमर टू कस्टमर, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां सी, यहां भी सी, तो राइट आंसर क्या होगा? सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, यही संबंध होता है सी टू सी। ठीक है, B2C क्या दर्शाता है? B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है जहां पर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ संबंध स्थापित करती है, वह कहलाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जहां पर बिजनेस का डायरेक्ट संबंध किसी कस्टमर से होता है, कंज्यूमर से होता है, वह कहलाता है B2C। B2B से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जा रहा है कि एमआरएफ कंपनी और मारुति सुजुकी के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, यह किसको दर्शाता है? तो बिजनेस टू बिजनेस को दर्शाता है। मींस जहां पर एक कंपनी दूसरे कंपनी से कोई सामान ले रही है या फिर दे रही है उसको, तो वहां पर B2B ही आपका होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेज के नीचे पेज की संख्या होती है बताइए, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, फाइल मेनू पर चलते हैं और यहां पर न्यू के द्वारा हम प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं, तो यहां से हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्रेस में हर पेज के नीचे पेज नंबर होता है, ये तो आपका बिल्कुल फॉल्स होगा, लेकिन यहां पर आपको हम दिखा देते हैं। यहां पर आपके देखिए सामने स्लाइड है। ठीक है, पहली बात तो यहां कोई पेज नहीं होता है, स्लाइड होता है ना। और स्लाइड में देखिए कहीं पर भी पेज नंबर नहीं दिखाई गया है। जो आपका नीचे स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में आपको दिखाई देता है कि प्रेजेंट टाइम पर आप किस स्लाइड पे हैं और टोटल कितनी स्लाइडें आपकी यहाँ पर हैं, उसकी डायमेंशन क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, है ना। जूम परसेंटेज क्या है, लेकिन पेज के नीचे पेज नंबर होता है, ये बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में शेव और ओपन का ऑप्शन ऑफिस बटन में होता है बताइए। तो देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन है, यहां पर जूम कर लेते हैं। व्यू में देखिए यूजर इंटरफेस में कई सारे हैं, जैसे कि अभी स्टैंडर्ड टूल बार है, फिर यहां पर हमने सिंगल टूल बार कर दिया, तो देखिए सिंगल टूल बार आपका ऐसे प्रदर्शित हो रहा है। फिर हम व्यू पे गए, है ना, यूजर इंटरफेस में हमने टैब्ड कर दिया, तो जब हम यहाँ पर टैब्ड कर देते हैं तो टैब्ड में देखिए आपका जो व्यू है वो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपकी फाइल मेनू है, ये होम मेनू है, इंसर्ट है ना। यहाँ पर कहीं पर भी ऑफिस बटन आपको नहीं दी गई है। एमएस ऑफिस जब आप उपयोग करते थे तो वहां पर आपको ऑफिस बटन मिलती थी, जहां पर सेव और ओपन का ऑप्शन आपको मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी
फाइल, होम ऐसे दिया गया है। तो ओपन का ऑप्शन आप देख सकते हैं और सेव का ऑप्शन कहां पर मिल रहा है आपको, फाइल मेनू के अंतर्गत मिल रहा है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑफिस बटन आपकी नहीं दी गई है। फाइल मेनू के अंतर्गत सेव, सेव एज, ओपन, ओपन रिमोट, सेव रिमोट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है। बताइए ट्रू या फॉल्स। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। देखिए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है वो किसानों के लिए बनाई गई थी ताकि वो आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सके और अन्न का उत्पादन कर सके। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मीन्स किस विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, इस योजना को बनाया गया था जिससे किसानों की हेल्प हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में दस्तावेजों को रखने का स्थान मिलता है, मीन्स डिजी लॉकर में दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए हमें कितना स्टोरेज मिलता है ना, ये आपको बताना है कितना स्टोरेज मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 जीबी। 1 जीबी का स्टोरेज मिलता है जहां पर हम अपना डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं, 1 जीबी तक का डॉक्यूमेंट, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लॉकर है कि आपका एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से सुरक्षित रख सकते हो और यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेफ रहते हैं। अब नेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या कहेंगे। जैसे कि नीचे लाइन होती है तो उसे बोलते हैं अंडरलाइन, है ना। किसी भी टेक्स्ट के नीचे, जैसे मान लीजिए ये है, इसके नीचे लाइन चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यू यहां पर प्रेस कर लेते हैं तो हमारी क्या है, नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है ना। कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना, मैंने शिफ्ट दबा दिया था तो नीचे एक अंडरलाइन आ गई, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। लेकिन अगर ऊपर लाइन है तो उसको क्या कहेंगे, बताइए। तो यहां पर देखिए, हम चलते हैं फॉर्मेट में, टेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है ओवर लाइन का, है ना, और ओ बना हुआ है, उसके नीचे एक ऊपर लाइन है ना। मींस किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर लाइन बोलेंगे। अगर बीच में है तो उसे स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे। नीचे डबल लाइन है तो डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन चाहिए तो सिर्फ अंडरलाइन का उपयोग करेंगे। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस यू होती है। ओवर लाइन की कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं दी गई है। जैसे कि हमने लिखा अब है, और अब है लिखने के बाद इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और टेक्स्ट पे गए और यहां पर हमने ओवर लाइन पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक ये लाइन ऐसे आ चुकी है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ओवर लाइन। मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है न्यू वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।